हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. तो हमें यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस बताना है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी adaptive immune responses, राइट? तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है होते किसकी वजह से हैं? इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, राइट? तो ये बात हमें क्लियर है कि ये किस तरह से होते हैं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के WBCs. और वो WBCs दो तरह के होते हैं, राइट? एक होते हैं हमारे बी सेल्स, एक होते हैं हमारे टी सेल्स. तो B cells are B lymphocytes and T cells are T lymphocytes, right? Lymphocytes are basically WBCs, other name of WBC. तो ये हमारा क्लियर है. अब देखो, जो ये दोनों ही सेल्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं? ये दोनों ही बनते हैं बोन मैरो में. इतनी बात क्लियर है, बोन मैरो में बनते हैं दोनों. अब देखो, बी सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में भी मेच्योर हो जाते हैं, मतलब बने तो दोनों इधर, लेकिन बी सेल्स जो है वो मेच्योर भी यही होते हैं, राइट? बट टी सेल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं थाइमस में, राइट? ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा टी सेल है वो ट्रेवल करता है थाइमस में और वहां पर ग्रो करता है, वहां पर ये मेच्योर होता है, राइट? तो अब देखो, ये जो सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरली तो सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, बट ये इन्वॉल्व होते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज में ऑर्गेनिजम्स के. डिफरेंसेस की बात करते हैं. देखो, बी सेल्स क्या होते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स, इनकी बात करेंगे पहले हम. तो देखो, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सेल्स मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, और ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं. एंटीबॉडीज बनाते हैं एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में, राइट? और ये इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज में भी. ये इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज में भी. और जैसे ही जो बी सेल्स है वो एंटीजन के अक्रॉस आता है, ये क्या करता है? देखो, जैसे ही बी सेल जो है वो आया एंटीजन के अक्रॉस, तो ये बी सेल क्या करेगा? ये बी सेल जल्दी से प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस कर देगा एंड मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस कर देगा, राइट? वहीं अगर मैं बात करती हूँ टी सेल्स की, तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं अब टी लिम्फोसाइट्स की. तो टी लिम्फोसाइट्स के केस में क्या होता है कि ये बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में और मैच्योर होते हैं थाइमस में. और ये फर्दर भी दो सेल्स में डिवाइड होते हैं. एक होते हैं हमारे टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और दूसरे हमारे होते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, राइट? ये दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हमारी बॉडी से पैथोजेंस को रिमूव करते हैं. ये रिमूव करते हैं पैथोजेंस को फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? इनका फंक्शन समझ में आया. जैसे ही फॉरेन एंटीजन एंटर करता है सेल्स में, तब क्या होता है? देखो, ये सेल है सपोज, इसमें एक फॉरेन एंटीजन एंटर कर गया. जैसे ही एंटर करा, क्या होगा कि जो हमारा ये टी सेल है ये क्या करेगा? ये बी सेल को ट्रिगर करेगा. ये ट्रिगर करेगा बी सेल्स को, और बी सेल्स क्या करेंगे? ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अब ये बी सेल ट्रिगर होने के बाद प्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा सेल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, प्लस मेमोरी
बी सेल्स, और साथ में ही ये एक्टिवेट करेंगे, ये जो टी सेल्स है ये तो ट्रिगर करेंगे बी सेल को, और इन रिटर्न ये बी सेल क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर सेल्स को, राइट। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उन सेल्स को किल कर देंगे जो कि इन्वेडर से अफेक्ट हुए हैं। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, ये किल कर देंगे सेल्स को जो कि अफेक्ट हुए हैं, अफेक्टेड बाय पैथोजन और इन्वेडर। तो इस तरह से ये काम करते हैं। सिमिलैरिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा कि किस तरह से टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए थे, राइट। तो डिफरेंसेस हमने देखा कि जो बी सेल्स हैं वो बोन मैरो में बने, थाइमस हमारा बोन मैरो में बना, लेकिन मेच्योर अलग अलग होते हैं ये, राइट। और दोनों के नाम भी अलग हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। पोजीशन क्या होती है कि जो हमारे बी सेल्स होते हैं, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे बी सेल्स हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द लिम्फ नोड, राइट। लेकिन जो हमारे टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लिम्फ नोड। एक तो पोजीशन का डिफरेंस आ गया। अब देखो सरफेस एंटीबॉडीज जो है वो बी सेल में प्रेजेंट होती हैं बट टी सेल में एब्सेंट होती हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट किसको करते हैं, देखो बी सेल जो है ये कनेक्ट करते हैं इन्वेडिंग बैक्टीरिया के सरफेस को वायरस से, मतलब वायरस और बैक्टीरिया के जो सरफेसेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो टी सेल है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ वायरस एंटीजन को बाहर से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने ध्यान से देखा। और बी सेल सिर्फ एक टाइप के होते हैं, दैट इज बी सेल, लेकिन टी सेल जो है वो दो टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बीच में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।